देखिए तो ये है हमारा नेक्स्ट मिली मशीन यानी कि सेकंड टॉपिक। देखिए मिली मशीन की थ्योरेटिकल डेफिनेशन तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बता दी कि भाई अगर आउटपुट एसोसिएटेड विद ट्रांजिशन है तो हम उसको मिली मशीन बोलते हैं, ठीक है। पर मैथमेटिकली क्या, देखिए मैथमेटिकली m इक्वल्स टू क्यू समेशन ट्रायंगल डेल्टा लैम्बडा क्यू जीरो, ये 6 टपल्स का सेट हमारा क्या होता है, मिली मशीन होता है। पर अब देखिए यहाँ पे यही 6 टपल्स तो हमारा मूर मशीन भी होता है, पर इसके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि वो मिली मशीन है कि मूर मशीन है। और मेनली यहाँ पे ये जो लैम्बडा मैपिंग है, लैम्बडा मैपिंग, इसमें हमारा क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। क्या डिफरेंस रहता है, चलिए देखिए, क्यू स्टेट्स वही रहते हैं, समेशन इनपुट सिंबल्स वही रहता है, आउटपुट सिंबल्स ट्रायंगल वही रहता है, डेल्टा मैपिंग वही रहती है। भाई ये स्टेट को ये इनपुट मिला तो कौन सी स्टेट पे गए, पर लैम्बडा मैपिंग यहाँ पे क्या हो जाएंगी, भाई ये स्टेट ने ये ट्रांजिशन यानी ये इनपुट इमिट किया तो क्या आउटपुट जनरेट हुआ, यानी वहाँ पे क्या रहता था, स्टेट के साथ आउटपुट रहता था। भाई ये स्टेट का ये आउटपुट, पर यहाँ पे क्या है, भाई ये स्टेट को ये इनपुट मिला तो कौन सा आउटपुट जनरेट हुआ, यानी कि ये ट्रांजिशन हो गया। देखिए Q इंटू समेशन, ये ट्रांजिशन हो गया। भाई ये स्टेट को ये सिंबल मिला तो कौन सा आउटपुट जनरेट हुआ वो यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट Q इक्वल्स टू इनिशियल स्टेट, यहाँ पे भी फाइनल स्टेट नहीं होती है जैसा मैंने मेंशन किया। चलिए अब जल्दी से हम इसकी क्या देख लेते हैं, प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। जो हमने प्रॉब्लम्स वहाँ देखे थे पहले हम वही सेम प्रॉब्लम देखेंगे, फिर उसके बाद अलग वाला प्रॉब्लम भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए जल्दी से, मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया हुआ है, डिज़ाइन मिली मशीन फॉर रेसिड्यू मॉड 2 फॉर बाइनरी स्ट्रिंग, यानी कि रेसिड्यू मॉड 2। अब आपको मालूम है कि रेसिड्यू मॉड 2 क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। भाई ये 0 0, ये 0 0 के बाद ये 0 1 1 0 1 1, नेक्स्ट 1 1 के बाद 1 0, ओ सॉरी 1 1 के बाद क्या आ जाएगा, 3 के बाद 4 कैसा आएगा, 4 5 6 है ना, 7, बस इतने ही काफ़ी है, 2-3 मिनट ड्रॉ हो जाती है। चलिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये Q0, देखिए वहाँ पे हमने क्या किया था, Q0 के साथ क्या दे दिया था, Q0 के साथ हमने क्या कर दिया था, एक आउटपुट एसोसिएटेड कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए हमें आउटपुट तो एसोसिएट करना नहीं है, स्टेट के साथ तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। पर क्या करना है, ट्रांजिशन के साथ करना है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप ऐसा मन ही मन में एज्यूम कर लीजिए कि भाई ये Q0 पे ख़त्म होने वाली स्ट्रिंग्स कौन सा आउटपुट जनरेट कर रही है, 0, और Q1 पे ख़त्म होने वाली स्ट्रिंग्स आउटपुट क्या जनरेट कर रही है, 1। पहले तो मैं ये जो स्ट्रिंग्स लिखी है इनका आउटपुट लिख देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा और इजी लगना शुरू हो जाएगा। 0 mod 2 0, 1 mod 2 1, 2 mod 2 0, 3 mod 2 1, 4 mod 2 0, इसका आंसर 1 एंड सो ऑन। मैंने पहले तो आउटपुट लिख दिए। देखिए अब यहाँ पे आपको ये Q0 को 0 आउटपुट असाइन करना नहीं है, करना किसको है भाई, ट्रांजिशन को। किसको करना है, ट्रांजिशन को, ठीक है। चलिए तो कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। मुझे बताइए पहले कितने भी 0 आ जाए आउटपुट क्या आना चाहिए, 0। तो मैं बोलता हूँ भाई देखिए यानी Q0 को 0 मिला, आउटपुट क्या जनरेट करना है, 0, तो वो आप स्लैश करके वहीं का वहीं लिख दीजिए। यानी कि आप मन ही मन में क्या समझिए, देखिए मिली मशीन को समझने का ईजी तरीका ये है कि आप उसकी मूर मशीन को समझो और वो मूर मशीन को एज्यूम करके आप मिली मशीन ड्रॉ करो। यानी कि आप ऐसा समझ जाओ, यदि कि आपको ये पता है, आपने ये लास्ट वाली क्लास देखी होंगी तो आपको पता है कि हमने ये Q0 वाली स्टेट 0 आउटपुट के लिए रखी थी और Q1 वाली स्टेट 1 आउटपुट के लिए रखी थी। तो अब आप ऐसा समझ जाइए कि ये जो Q0 स्टेट है इसके पास जितने भी इनकमिंग एरो आएंगे उसको हम आउटपुट एसोसिएशन ट्रांजिशन को 0 कर देंगे, और ये Q1 स्टेट के पास जितने भी इनकमिंग ट्रांजिशंस आएंगे उनको आउटपुट हम क्या कर देंगे, 1 एसोसिएट कर देंगे, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि भाई मूर मशीन में तो Q1 का आउटपुट 1 था, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। मैं बोलता हूँ 0, तो बेटा ये देखिए Q0 को 0 मिला, आउटपुट क्या जनरेट हुआ, 0। अब मुझे बताइए 0 1, यानी कि ये 0 फिर 1 कहाँ जाना चाहिए, इधर, क्योंकि 1 आउटपुट कहाँ जनरेट होना चाहिए, 1। तो मैं इसका 1 क्या कर देता हूँ, ये स्टेट पे भेज देता हूँ कि भाई Q0 ने 1 लेके गया और आउटपुट क्या जनरेट किया, 1। सो दैट क्या हो जाएगा, देखिए इधर अब ये 0 और ये 1, आई बात समझ में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट 1 0, अब मुझे बताइए 1 0 कहाँ खत्म होना चाहिए, 1 0 का आउटपुट क्या आना चाहिए, 0। 0 से खत्म होने वाली मूर मशीन की स्टेट कौन सी थी, ये, यानी मैं बोलता हूँ कि ये 1 0 यहाँ खत्म होना चाहिए, यानी कि बेटा ये 0 यहाँ आना चाहिए, पर हमें लिखना पड़ेगा भाई ये 0 जब आया तो उसने आउटपुट क्या जनरेट करना चाहिए, देखिए इधर ये 1 0 का आउटपुट 0, तो यानी बेटा ये आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, 0। आई बात समझ में। नेक्स्ट
वन ने आउटपुट क्या जनरेट करना चाहिए, 1। देखिए 1, ये 1 पे ख़त्म होने वाली स्टेट तो ये थी, मैं बोलता हूँ ये 1 और ये 1, ठीक है। बोलने का मतलब आप ऐसा समझिए कि हमने जो मूर मशीन निकाली थी वो मूर मशीन के ट्रांजेक्शन्स आप ड्रॉ कर दीजिए एज इट इज़, ठीक है। और ये जो आउटपुट यानी कि वो Q0 को जो 0 दिया हुआ था वो 0 आप क्या कर दीजिए, Q0 के पास जितने भी इनकमिंग एरोज है, देखिए Q0 के पास ये एरो आ रहा है तो इसका आउटपुट 0, Q0 के पास ये एरो आ रहा है तो इसका आउटपुट 0 है, Q1 के पास ये आउटपुट आ रहा है तो देखिए इसका आउटपुट ये पीछे वाला सिंबल 1 है, Q0 के पास ये ट्रांजेक्शन आ रहा है तो देखिए इसके पीछे भी क्या है हमारा 1 है। यानी बोलने का मतलब है कि अगर आपको मूरे मशीन अगर समझ में आ गया है तो मिली मशीन समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप ऐसा मन ही मन में एज्यूम कर लीजिए कि भाई ये तो 0 वाली स्टेट है और ये तो 1 आउटपुट देने वाली स्टेट है, और आप क्या कर दीजिए जितनी भी इनकमिंग एरोज ये स्टेट को आने वाले हैं उसको आउटपुट 0 असाइन कर दीजिए, क्योंकि बेटा वो तो काय को असाइन था, वो तो ये स्टेट को असाइन था मूर मशीन में, और मूर मशीन में Q1 नाम की स्टेट को तो 1 आउटपुट असाइन था। तो आप ऐसा समझ जाइए कि भाई ये Q1 को जितने भी इनकमिंग एरोस आ रहे हैं उनको आउटपुट क्या एसोसिएट करना है, 1 करना है। आई बात समझ में? चलिए कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि ये आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद हम लिखते हैं रिक्वायर्ड मशीन m इक्वल्स टू, ठीक है, रिक्वायर्ड ऐसा लिखो ना, रिक्वायर्ड मिली मशीन m इक्वल्स टू Q समेशन ट्रायंगल डेल्टा लैम्बडा Q0, ठीक है। चलिए ये 6 है तो फिर इसमें Q कितना है यहाँ पे, Q0 Q1, समेशन कितना है बाइनरी स्ट्रिंग्स के लिए 0 1, आउटपुट सिंबल्स यहाँ पे हमने क्या यूज़ किए 0 1, ठीक है। और डेल्टा मैपिंग लिखता हूँ मैं, डेल्टा मैपिंग, ठीक है भाई। डेल्टा मैपिंग यानी क्या, आइए देखते हैं डेल्टा मैपिंग। डेल्टा मैपिंग यानी कि लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, देखिए इधर डेल्टा में Q इंटू समेशन इक्वल्स टू Q, यानी कौन सी स्टेट को कौन सा इनपुट सिंबल मिला तो वो कौन सी स्टेट पे गया नेक्स्ट स्टेट पे, ठीक है। यानी Q इंटू समेशन 0 1 Q0 Q1, ठीक है, इतना ही है, 2 ही है। Q0 0 लेके कहाँ गया, Q0 के पास, Q0 1 लेके कहाँ गया, Q1 के पास, Q1 0 लेके Q1 1 लेके, देखिए ये तो बहुत ही सरल है, ठीक है। लैम्बडा मैपिंग क्या है, Q इंटू समेशन, अरे भाई पर Q इंटू समेशन को क्या है, Q इंटू समेशन को देखिए क्या है, Q इंटू समेशन यानी कि हो क्या रहा है, Q इंटू समेशन तो आउटपुट क्या, हाँ Q इंटू समेशन का आउटपुट ट्रायंगल, आउटपुट सिंबल्स यहाँ पे आउटपुट सिंबल्स लिखिए, आउटपुट सिंबल्स क्या है 0 1, ठीक है। देखिए आउटपुट सिंबल्स नहीं है ये समेशन ही है, ये समेशन 0 1, पर Q इंटू समेशन आंसर में क्या लिखना है हमें, Q इंटू समेशन आंसर में हमें लिखना है आउटपुट सिंबल, यानी कि अब मुझे बताइए Q0 Q1, Q0 ने Q0 0 लेके गया तो क्या आउटपुट जनरेट किया, Q0 0 लेके निकला तो उसने आउटपुट क्या जनरेट किया 0, ठीक है। आई बात समझ में, Q0 1 का ट्रांजेक्शन इमिट कर रहा है तो कौन सा आउटपुट जनरेट कर रहा है, Q0 1 का ट्रांजेक्शन इमिट कर रहा है तो आउटपुट कौन सा जनरेट कर रहा है भाई 1। अरे भाई आ रही क्या बात समझ में, Q इंटू समेशन का आंसर जो है बेटा, Q इंटू समेशन का आंसर तो क्या आना चाहिए, आंसर तो हमारा क्या में से आना चाहिए, आउटपुट सिंबल्स में से आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, Q1 0 लेके गया तो आउटपुट क्या जनरेट किया 0, Q1 1 लेके निकला तो आउटपुट क्या जनरेट किया 1। तो देखिए बेटा ये दोनों मैपिंग्स हमने क्या की, अलग अलग लिखी। किसी को ये दोनों मैपिंग कंबाइन करके लिखना है तो वो क्या कर सकता है, कंबाइन करके भी लिख सकता है, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं कैसे बोथ मैपिंग्स कंबाइन, ऐसा टेबल को नाम दे देना। पहले लिख दे आता हूँ मैं प्रेजेंट स्टेट क्या भाई Q है ना, प्रेजेंट स्टेट Q, और यहाँ लिख देता हूँ मैं एक समेशन इक्वल टू 0 और एक समेशन इक्वल्स टू 1। अब समेशन इक्वल टू 0 में मैं 2 चीज़ें लिख देता हूँ, एक लिखता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेट और यहाँ लिख देता हूँ मैं आउटपुट। यहाँ पे भी समेशन इक्वल्स टू 1, ये समेशन इक्वल्स टू 1 में भी मैं क्या लिख देता हूँ, एक लिख देता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेट और एक लिख देता हूँ मैं आउटपुट। देखिए ये मैपिंग लिखने का बहुत ही बढ़िया तरीका है,
ये देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम आगे इक्विवेलेंस के प्रॉब्लम देखेंगे भाई कन्वर्जन के, भाई मिली से मूर, मूर से मिली, तो आपको ये टेबल देख के भी समझ में आ जाना चाहिए। टेबल देख के ही हम समझ जाएंगे कि भाई वो ट्रांजिशन से एसोसिएटेड है आउटपुट की स्टेट से, वो टेबल में हमें पता चल जाएगा। ठीक है, हर एक स्टेट का एक एक आउटपुट है तो वो बेटा क्या है, मूर मशीन है। हर एक ट्रांजिशन के साथ एक आउटपुट है तो वो क्या है, मिली मशीन है। ये समझना चाहिए हमें, समझेगा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं स्टेट्स कौन कौन सी है, Q0 Q1। चलिए देखिए इधर यहाँ पे कार्यक्रम पूरा जीरो का आएगा, समेशन इक्वल टू जीरो, यानी Q0 को जीरो मिला तो कहाँ गया बताइए, Q0 को जीरो मिला तो वो गया कहाँ पे, Q0 पे ही गया। ठीक है, आउटपुट क्या जनरेट किया, जीरो। ये दोनों एक साथ लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अभी चलिए देखिए Q0 को 1 मिला, देखिए Q0 को 1 मिला तो कहाँ गया, Q1 पे, कहाँ गया, Q1 पे। आउटपुट क्या जनरेट किया, 1। ठीक है, नेक्स्ट Q1 को 0 मिला तो कहाँ गया, Q1 को, ओ सॉरी, Q1 को 0, हाँ यस, Q1 को 0 मिला तो Q0 के पास आया। आउटपुट क्या जनरेट किया, ये पीछे वाला 0। ठीक है, नेक्स्ट Q1 को 1 मिला, Q1 को 1 मिला तो किसके पास आया, Q1 के पास ही आया, और आउटपुट क्या जनरेट किया, 1। यानी कि मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये समेशन इक्वल टू 0 के लिए, ये समेशन इक्वल टू 1 के लिए। यानी कि ये टेबल में देखिए ये रो, ये कॉलम, फिर ये कॉलम, फिर से ये कॉलम, और फिर से ये कॉलम, यानी ये दोनों टेबल्स को मैंने क्या किया, कंबाइन करके लिखा हुआ है। आई थिंक कि आपको ये क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि कैसे हम मिली मशीन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कैसे हम उसको क्या करने वाले हैं, कैसे हम उसको समझने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम मिली का है कि मूर का है। ठीक है, कैसे, टेबल से, यानी आगे चल के हम देखेंगे कि अगर हमें टेबल गिवन है तो टेबल को देख के हमें समझ में आ जाना चाहिए कि वो मिली मशीन का टेबल है कि मूर मशीन का टेबल है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, पहले तो ये सबसे ईजी प्रॉब्लम था और ये बेसिक भी लिखा हुआ है, तो आप एक काम कीजिए, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, सो दैट मिटा के मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रॉब्लम ले लेता हूँ। और अब से मैं क्या करने वाला हूँ, सिर्फ ये क्वेश्चन लेने वाला हूँ। ये जो लिखना है या डेल्टा मैपिंग या फिर लैम्बडा मैपिंग या फिर कंबाइन करके लिखना है, तो ये मैं बार बार लिखूंगा नहीं, आपको लिखना है। मैं आपको सिर्फ जल्दी से क्या करके दूंगा, डायग्राम्स निकाल के दूंगा। ठीक है, चलिए ये काय की डायग्राम थी भाई, डिज़ाइन मिली मशीन फॉर रेसिड्यू मॉड 2 फॉर बाइनरी स्ट्रिंग्स। ठीक है, चलिए मिटा देते, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। चलिए पहले हम वहाँ के ही क्वेश्चंस ले लेते हैं जो हमने उधर लिए थे। डायग्राम भी मैं आपको जल्दी से न्यू निकाल के देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। बहुत ही इजी टॉपिक्स चल रहे हैं हमारे, और एक बार एफए किसी को समझ में आ गया तो फिर उसके बाद जो सक्सेसिव टॉपिक्स है, देखिए हर एक टॉपिक का आपको मीनिंग समझना है। बहुत सारे बच्चों को बोलना है कि सर टॉक में ये है, नंबर ऑफ सब टॉपिक्स ही इतने हैं कि कौन से सब टॉपिक में कौन सी मेथड करनी है, हमें ये समझता ही नहीं है, पेपर में याद ही नहीं रहता, क्योंकि आगे चल के ये एक यूनिट थोड़ी, आपका पेपर तो फाइनल 5 यूनिट्स पर रहने वाला है। ऐसी तो डायग्राम्स बहुत सारी आने वाली है आगे, तो फिर कन्फ्यूजन का मैटर नहीं होना चाहिए। बच्चों को कन्फ्यूजन होता है जिनको मैंने नहीं पढ़ाया है, जिनको मैंने पढ़ाया है उनको कन्फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, चलिए बताइए मुझे, सपोज़ मैंने यहाँ पे ले लिया क्वेश्चन 2, रेसिड्यू मॉड 3। भाई मॉड 3, तो मुझे बताइए जल्दी से, 0 का आंसर क्या आना चाहिए, 0, इसका आंसर 1, इसका आंसर 2, इसका आंसर 0 1 2 0 1। ठीक है, चलिए इसकी डायग्राम निकाल देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा Q0, ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2। ठीक है, क्वेश्चन है फॉर रेसिड्यू मॉड 3 फॉर द बाइनरी स्ट्रिंग्स। ठीक है, मिली मशीन, क्वेश्चन का है भाई मिली मशीन के। ठीक है, मिली मशीन निकालनी है रेसिड्यू मॉड 3 के लिए। तो बेटा आप मन एज्यूम कर लीजिए कि भाई ये Q0 के पास जो ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं ना, आप एक काम कीजिए, देखिए मैं आपको एक रिवर्स तरीका सिखाता हूँ कि भाई आप ऐसा मान लीजिए कि भाई ये एक 0 वाली आउटपुट वाली स्टेट है और ये 1 आउटपुट वाली स्टेट है और ये 2 आउटपुट वाली स्टेट है। चलिए बताइए 0 0, ये देखिए 0 0 का आउटपुट 0। ठीक है, और 0 1, देखिए 0 1। नेक्स्ट उसके बाद 1 0 1 0, देखिए ये 1 0 का आउटपुट क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 1 1 का 0, 1 1 का 0। नेक्स्ट 1 0 0 1 0 0, 1 0 0 का आउटपुट क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, 1 0 1 का आउटपुट 2, 1 0
1 का आउटपुट 2 आना चाहिए। पर बेटा ये तो यहाँ पे हमें लिखना ही नहीं है, ठीक है, ये तो लिखे हुए ही नहीं, ये तो मैंने आपको ऐसे ही लिखा था। ऐसा समझिए मैंने पेंसिल से लिखे थे, फिर मैंने इरेजर से मिटा दिए। आपको भी ऐसे ही करना है पेपर में। अरे आई के बाद समझ में। अब ये डायग्राम हो गई। अब करना क्या है बेटा, ये मूर मशीन में तो बेटा ये स्टेट को आउटपुट एसोसिएटेड 0 था, इसको 1 था, इसको 2 था। तो अब एक काम कीजिए आप कि भाई ये मूर मशीन तो नहीं, ये तो है तो मिली मशीन, तो ये स्टेट के पास जितने भी एरो आ रहे हैं उनको आउटपुट एसोसिएट कर दीजिए 0, ठीक है। ये स्टेट के पास जितने भी इनकमिंग आ रहे हैं एरोस उसको आउटपुट एसोसिएट कर दीजिए 1, और ये स्टेट के पास जितने भी इनकमिंग एरो आ रहे हैं इनको आउटपुट एसोसिएट कर दीजिए 2, सो दैट आपके लिए डायग्राम निकालना आसान हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए देखिए इधर अब हम एक प्रोसेस कर लेते हैं। सपोज मैंने बोल दिया 1 0 1 0, देखिए फाइनल आउटपुट क्या 1 0 1 0, फाइनल आउटपुट कितना है भाई 1, यानी कि 10 mod 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अरे आ रही क्या बात समझ में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे बताइए कि आप इसका ये निकाल लोगे। यानी मैंने बोला भाई यहाँ पे मैं क्यों लिखता हूँ करंट स्टेट, मैं यहाँ पे समेशन इक्वल टू क्या ले लेता हूँ 0, ठीक है, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ समेशन इक्वल्स टू 1। कंबाइन टेबल बता रहा हूँ मैं, कंबाइन टेबल समेशन इक्वल्स टू 1। मैंने यहाँ पे दो चीज़ें ले ली, एक ले लिया मैंने नेक्स्ट स्टेट और एक ले लिया आउटपुट सिंबल। यहाँ पे भी मैंने ले लिया नेक्स्ट स्टेट और यहाँ ले लिया मैंने आउटपुट सिंबल, ठीक है। ये 0 के लिए भी और ये 1 के लिए भी। अरे बातें समझ में आ रही है क्या? यहाँ पे Q0, यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2। देखिए कैसे लिखा जाता है। Q0 को 0 मिला तो Q0 के पास गया, Q0 को 0 मिला तो बेटा Q0 के पास गया, आउटपुट क्या जनरेट किया 0, ठीक है। Q1 को 0 मिला तो क्या, Q1 को 0 मिला तो Q2 के पास गया, कोई बात नहीं। Q1 को 0 मिला तो Q2 के पास गया, आउटपुट क्या जनरेट किया 2। Q2 को 0 मिला भाई, Q2 को 0 मिला तो कहाँ गया Q1, आउटपुट क्या जनरेट किया 1। अरे ऐसे टेबल कंप्लीट कर लीजिए, हो जाएगा हमारा मिली मशीन। आई बात समझ में? चलिए समझते तो आप बहुत जल्दी हो, बहुत होशियार बच्चे हो, ठीक है। अभी बोलना सर हम होशियार तो है क्योंकि हम शुरुआत से आपसे ही पढ़ रहे हैं अब, ठीक है, कोई बात नहीं। एक और सेमेस्टर अगर मैंने आपको पढ़ा दिया तो धीरे धीरे आपकी ट्यूनिंग भी मेरे जैसी ही हो जाएंगी, चीज़ों को देखने का तरीका ही आपका बदल जाएगा, एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा। जैसे कोई भी प्रॉब्लम मिला तो हाँ भाई हम कर लेंगे, पहले हाँ बोल के शुरू करना पड़ता है। चलिए देखिए जल्दी से, रेसिड्यू मॉड 4, तो आंसर आ जाएंगे 0 1 2 3, 0 1 2 3, ये आंसर्स आने चाहिए, ठीक है। चलिए मिट्टी इसको छोड़िए ना, इसको कंप्लीट कर लेना इसको टेबल को आप। क्वेश्चन नंबर 3, रेसिड्यू मॉड 4, मिली मशीन निकालनी है। 4 स्टेट्स Q0 Q1 Q2 Q3। मन ही मन ऐसा एज्यूम कीजिए कि ये 0 आउटपुट वाली, ये 1, ये 2, ये 3, मन में, ठीक है। ये दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए मेरे बोर्ड पे दिख रहा है आपको, पर आप ऐसा समझिए कि नहीं दिख रहा, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये देखिए 0 0 का आउटपुट क्या आना चाहिए 0, 0 1 का 1, 0 1 का 1, ठीक है। 1 0 का 2, 1 0 का 2, 1 1 का 3, 1 1 का 3, 1 0 0 का 0, 1 0 0 का 0, है ना, 1 0 0 का 0, ठीक है। नेक्स्ट 1 0 1 का 1, 1 0 1 का 1, है ना, 1 0 1 का 1, 1 1 0 का 2, 1 1 0 का 2, ठीक है। 1 1 1 का 3, 1 1 1 का 3। पर बेटा ये तो आउटपुट स्टेट से एसोसिएटेड है क्या? नहीं, देखिए ये मैंने अगर स्टेट के साथ ये आउटपुट लिखा है तो बेटा ये अभी तक की भी क्या है, ये अभी देखिए ये स्टेट के अंदर भी लिख सकते हैं हम आउटपुट, या स्टेट के नीचे या फिर स्टेट के ऊपर। अगर ऐसा लिखा तो ये अभी तक के भी मूर मशीन है, अभी तक भी ये मिली नहीं हुई है, ये मूर मशीन निकाली है मैंने। देखिए मैं ये आउटपुट स्टेट पे से हटा के किसको दे देता हूँ, ये स्टेट के इनकमिंग एरोस को, ठीक है, और ये 1 हटा के इसके इनकमिंग को दे देता हूँ, इसके इनकमिंग्स को, ये 2 हटा के इसके इनकमिंग एरोस को दे देता हूँ, ठीक है, और ये 3 हटा के ये स्टेट के इनकमिंग्स को दे देता हूँ। तो अब बेटा ये क्या हो गई, अब ये मिली मशीन हुई। बेटा पहले तो मैंने मूर मशीन कंस्ट्रक्ट की थी, उस पे से मिली बनाई। आई बात समझ में? चलिए कोई बात नहीं, इसको नोट कर लीजिए, ये आप समझ, ये लिख लोगे आप लोग, मुझे मालूम है अच्छे से। तो ये क्या था हमारा तीसरा प्रॉब्लम। चलिए चौथा प्रॉब्लम ले लेते हैं।
इसको मिटा देता हूँ मैं। मिली मशीन फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट, अरे भाई वंस कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम मुझे बताइए। Q0 Q1 डायरेक्टली ऐसे ही लिख लेता हूँ ना मैं, वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट की मिली मशीन निकालनी है। तो मुझे बताइए वंस कॉम्प्लीमेंट में हमने बोला क्या था कि भाई मैंने अगर Q0 को 0 असाइन किया और इसको 1 असाइन किया हुआ है तो बेटा इसके पास 1 का ट्रांजेक्शन आना चाहिए, क्योंकि 1 दे रहे हैं तो 0 आना चाहिए। फिर मैं बोला था आपको कि भाई 1 0 लेंगे तो आउटपुट आना चाहिए 0 1, है ना। तो देखिए 1 0 लेंगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। फिर मैंने आपको बोला था 0 1 लेंगे तो 0 1 लेंगे तो देखिए 1 लेंगे तो आउटपुट 0 आना चाहिए। अरे ऐसा ही ना। चलिए बताइए 0 0 लेंगे तो 1 0, 0 0 लेंगे तो आउटपुट 1 1। देखिए 0 लिया तो आउटपुट 1, और एक 0 लिया तो आउटपुट 1। पर बेटा ये ऐसा नहीं चलता, ये 0 इसको असाइन नहीं होना चाहिए, ये तो बेटा इसको असाइन होना चाहिए, ठीक है। और ये जो 1 असाइन है इसको नहीं होना चाहिए, ये 1 तो इसको असाइन होना चाहिए। अरे आ रही क्या बात समझ में। अब आप करके देखिए कि भाई मैंने लिया सपोज 1 0 1 0, तो इसका क्या आना चाहिए आंसर, 1 आउटपुट 0, 0 आउटपुट 1, 1 देखिए आउटपुट 0, अगेन 0 आउटपुट 1। अरे आ रही क्या बात समझ में, ठीक है। तो ये क्या है हमारी वंस कॉम्प्लीमेंट की मिली मशीन, और ये कौन सा प्रॉब्लम है हमारा, चौथा प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा क्वेश्चन मिली मशीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ मिली मशीन फॉर एक्सेप्टिंग ऑल दो स्ट्रिंग्स ओवर 0 1 विच आर एंडिंग विद सेम 2 सिम्बॉल्स, यानी सेम 2 सिम्बॉल्स है वो ख़त्म होनी चाहिए। ऐसी हमें एक मिली मशीन निकालना है, ठीक है। दैट इज 0 1 0 + 1 का स्टार 0 0 + 1 1। देखिए ये अब जो दिया हुआ है ना यहाँ पे, इसको आप फिलहाल समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये जो उसने थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है ना, विच आर स्ट्रिंग्स विच आर एंडिंग विद 2 सेम सिम्बॉल्स, तो बेटा इसी को उसने कहा कि फॉर्म में लिखा हुआ है, रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। पर अभी तक हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन यूनिट हुआ नहीं है। एक बार आप रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा यूनिट हो जाए, शुरू भी हो जाए, स्टार्ट भी हो जाए सेकेंड यूनिट, तो फिर आप समझ जाओगे कि ये क्या लिखा हुआ है। बेटा ये कुछ और नहीं लिखा हुआ है, ये यही लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल नोटेशन कि स्ट्रिंग्स यहाँ तो 0 0 से एंड होनी चाहिए, यहाँ तो 1 1 से, और सामने कुछ भी आ जाए तो चलता है। इसका मतलब होता है कुछ भी का मतलब भाई एनी कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस। 0 और 1 और कॉम्बिनेशन के बीच में स्टार्टिंग में कुछ भी आ जाए, पर पीछे या तो 0 0 आना चाहिए प्लस यानी और, या तो 1 1 आना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा ही समझिए कि एंडिंग विद 2 सेम सिम्बॉल्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इफ स्ट्रिंग्स इज एक्सेप्टेड देन आउटपुट इज y यानी कि yes को शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने y लिखा हुआ है, एल्स n का मतलब कि नो। आई बात समझ में। यानी कि अगर कोई स्ट्रिंग, यानी कि मैं तो यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ कि 1 1 1 0 1 0 1 1, हाँ देखिए इधर ये मुझे बताइए आखिरी में 2 सेम सिंबल है 1 1, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, यस 1 0 1 0। मुझे बताइए आखिरी में दोनों सेम सिंबल है क्या, नहीं, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, नो। कल चल के 1 1 1 0 1 0 0 बस ऐसा, तो 0 0 2 सेम सिंबल है, आउटपुट क्या आना चाहिए, यस। यानी कि लास्ट में अगर 1 1 है या फिर 0 0 है तो यस आना चाहिए, बाकी सभी स्ट्रिंग्स के लिए क्या आना चाहिए, नो आना चाहिए। ये हमारा इनपुट है, तो ये हमारा क्या है, आउटपुट है। और ऐसे हमें क्या करना है, इन सब के लिए हमें क्या करना है, ये ऐसा प्रोविजन प्रोवाइड करने वाली हमें एक मिली मशीन ड्रॉ करना है। तो भाई मिली मशीन ड्रॉ करना है तो मैं समझता हूँ कि भाई मिली मशीन का कंसेप्ट तो आपको पता है कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन है वो तो किसको एसोसिएटेड रहते हैं, स्टेट को रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम। मैं बोलता हूँ कि भाई देखिए 1 1 का लेते हैं, पहले 0 0 का 1 1 लीजिए, 1 1 2 1 आएंगे तो हमें क्या करना है, यस। पर मुझे बताइए लास्ट में अगर 1 1 आ गया तो बेटा नो होना चाहिए। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्टेट ले लेता हूँ और मैं बोलता हूँ भाई 1 1 आया तो तू आउटपुट क्या जनरेट कर, नो। पर ये 1 1 के पीछे अगर दूसरा 1 आ गया तो आउटपुट क्या जनरेट करो, यस। और मैं बोलता हूँ 1 के पीछे 1 क्यों, मैं बोलता हूँ कंटिन्यू 4 1 आ गए, कंटिन्यू 4 1 आ गए तो आउटपुट क्या आना चाहिए। अरे भाई अगर कंटिन्यू 4 1 आ रहे तो आखिरी में तो 2 1 आ गए, तो बेटा आउटपुट क्या आना चाहिए, यस। देखिए इधर 1 1 1 1 आउटपुट बिकम्स यस, ठीक है। चलिए यानी कि 1 1 आता है तो नो, पर 1 1 के पीछे दूसरा 1 आ जाता है तो यस।
सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, सिमिलरली मैं यहाँ पे Q2 नाम की स्टेट लेता हूँ और मैं बोलता हूँ भाई एक जीरो आता है तो नो, पर अगर दूसरा जीरो आता है तो यस, यानी एक जीरो के पीछे दूसरा जीरो आता है तो यस। मैं बोलता हूँ क्यों एक जीरो के पीछे दूसरा जीरो, कंटिन्यू 4-5 जीरो भी आ गए तो बेटा उसके लास्ट में 2 जीरो हुए ना, यानी ये एक जीरो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो बेटा यस। अरे भाई 5 जीरो कंटिन्यू आ गए तो भी आंसर क्या आना चाहिए, यस आना चाहिए। देखिए इस डायग्राम को जैसा मैं सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप वैसे ही सीखिए तो ही आपको मजा आएंगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई देखिए ये 1 लेके गया इधर तो नो, ये 1 के पीछे 1, पर मुझे बताइए 1 के पीछे अगर 0 आ गया तो 1 के पीछे 0 आ गया तो देखिए ये 1 के पीछे 0 आ गया तो मैं बोल देता हूँ भाई नो। 1 के पीछे क्या आ गया, 0 आ गया तो फिर मैं बोल देता हूँ नो। अब देखिए मैंने ये 0 का ट्रांजैक्शन इधर क्यों लेके गया, ठीक है। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी थिंग एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ में आ जाएंगी। मुझे एक बात बताइए कि ये Q2 पे ये ऐसा नहीं था कि भाई ये 0 ले रहा है तो आउटपुट येस दे रहा है, तो मुझे एक बात बताइए 2 कंटिन्यू 0 आए तो ही हमें येस आउटपुट जनरेट करना है। तो मैं बोलता हूँ कि देखिए इधर कि भाई कल चल के 1 0 0 आ गया तो बेटा आउटपुट येस आना चाहिए। तो देखिए इधर ये 1 पे नो, 2 पे ये 0 पे नो, देखिए 1 0 पे नो, पर फिर से अगर हमने 0 ले लिया तो यस, यानी कि ये Q1 का 0 मुझे Q2 पे इसलिए लेना पड़ा क्योंकि Q2 तो बेटा 0 का ट्रांजैक्शन इमिट कर रहा था, वो भी यस वाला। तो मुझे बताइए एक 0 आया तो अब आप सीधा सीधा ऐसा समझिए, आप ये Q0 इनिशियल स्टेट को फिलहाल निगलेक्ट कीजिए। मैं बोलता हूँ कि भाई Q1 से समझिए कि क्या हो रहा है। भाई एक 0 आया तो नो, पर जैसे ही दूसरा 0 या 2 से ज़्यादा 0 आएंगे तो यस। सिमिलरली उसी प्रकार से मैं पूछता हूँ आपसे, ये 0 लेके आया तो नो, ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई अगर ये 1 लेके गया तो भी नो, देखिए इधर ये 0 1 तो भी नो, पर मैं बोलता हूँ आपके लिए कि 0 1 1 तो 0 1 1 का तो आउटपुट यस आना चाहिए। तो देखिए इधर 0 1 और ये 1 पे यस। देखिए ये 1 का यस यहाँ पे था, इसीलिए मुझे Q2 का 1 कहाँ पे लेना पड़ा, इधर लाना पड़ा। आई बात समझ में, ठीक है। और अब ये डायग्राम हमारी कंप्लीट हो गई। अब आप कोई भी स्ट्रिंग प्रोसेस कीजिए, बहुत ही मज़ा आने वाली है, आंसर बरोबर परफेक्ट आंसर आने वाला है। देखिए इधर कैसे 1 1 1 0 1, देखिए 1 1 1 कर लेते हैं ना, 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1, देखिए यस आउटपुट क्या आया, यस। इसका नो आना चाहिए, करके देखिए 1 0 1 0, देखिए ये लास्ट 0 का आंसर क्या है, नो। अरे आई क्या बात समझ में। तो ये हमारी क्या थी, डिजायर्ड डायग्राम। और मैं समझता हूँ ये डायग्राम को देख के आप क्यू समेशन आप ये सब क्या कर लोगे, समेशन इक्वल टू 0 या फिर समेशन इक्वल्स टू 1 या फिर ये समेशन इक्वल टू 0 और समेशन इक्वल्स टू 1 के लिए नेक्स्ट स्टेट और ये आउटपुट, और यहाँ पे भी नेक्स्ट स्टेट और यहाँ पे आउटपुट। बेटा अब आउटपुट्स में क्या दिखेगा, यस नो, Q0 Q1 Q2, ठीक है। आउटपुट में क्या दिखेगा, यस नो। Q0 1 लेके कहाँ गया, पहले 0 लेके, Q0 0 लेके कहाँ गया भाई, Q0 0 लेके कहाँ गया, Q2 के पास। आउटपुट क्या जनरेट किया, नो। तो इस प्रकार से ये टेबल भी हमारा क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अरे ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारी स्ट्रिंग है पहले की, ठीक है। तो आप ये बाकी की चीज़ें लिख लोगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या था, ये डायग्राम थी कि कैसे मैंने एंडिंग विथ 2 सेम सिम्बॉल्स है तो उसके लिए आउटपुट येस करवाया, और कैसे एंडिंग विथ वो डिफरेंट सिम्बॉल्स है तो क्या हो जाएगा, वो आउटपुट क्या दे देगा, नो दे देगा, ठीक है। और रही बात की ये मैंने ब्रैकेट में कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, भाई ये रेगुलर एक्सप्रेशन तो एंडिंग विथ 0 0 और एंडिंग विथ 1 1 का है, पर ये कैसे, ये जब मैं सेकेंड यूनिट शुरू करूँगा आगे हम देखने वाले हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इसको समझिए। और ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम था काय का, मिली मशीन का, इसके बाद कन्वर्जेंस, ठीक है।